जय हिंद फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हिमालय के बारे में आप लोगों ने कंप्लीट देख चुके हैं आप लोग। अभी हम इसमें नदी क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, यानी नदी के और जो है क्षेत्र के आधार पर हम देखने वाले हैं इसका विभाजन। आज इसका कंप्लीट ये हो जाएगा आप लोगों का। इसे 4 भागों में जो है हम लोग डिवाइड करके देखेंगे और कंप्लीट हम देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ है और कितना जो है इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, सब कुछ आज हम लोग इसका देखने वाले हैं। और कहाँ जो है कौन सी चोटियाँ रहती हैं, कौन सी झील रहती हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आपका कि नदी क्षेत्र के आधार पर जो हम देखते हैं किसका विभाजन कितने भागों में हुआ है, तो 4 भागों में हुआ है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो आपका पहला आता है पंजाब हिमालय। ठीक, इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और किस किस नदियों के बीच में है अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये रहा इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि ये जो आपका सिंधु नदी है, ठीक, सिंधु नदी इसे हम लोग कहते हैं। और ये सिंधु नदी, इस सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, ये जो आपका क्षेत्र है सिंधु से सतलज नदी तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, ये जो अगर हम लोग बात करें लंबाई और चौड़ाई की तो ये कितना है, तो आपका 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 560 किलोमीटर है। और इसे जो है हम लोग जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से, क्योंकि जो है इसका अधिकतर क्षेत्र जो है पंजाब में आता है, तो इसे जो है पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और यहाँ 5 नदियाँ आती भी हैं। ये इसी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी आपकी सतलज नदी है। तो इस क्षेत्र को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बात करें अगर इसमें जो है सबसे अधिक जो हिमालय की चौड़ाई होती है, जिसे हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि 500 किलोमीटर तक जो है हिमालय की चौड़ाई थी, तो कहाँ पे है, तो पंजाब हिमालय में ही सबसे अधिक चौड़ाई मिलती है। इसमें क्या क्या हमको ध्यान देना है, तो सबसे अधिक इसमें जो है आप लोगों को चौड़ाई मिलती है। दूसरी बात जो है यहीं पर आप लोगों को वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा। पंजाब हिमालय में ही आप लोगों को वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा। साथ साथ आप लोगों को अमरनाथ की गुफा, ठीक, जो अमरनाथ की गुफा भी आप लोगों को मिलेगी। तो अमरनाथ की गुफा भी आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो आपको जो है पंजाब हिमालय में आप लोगों को अमरनाथ की गुफा मिलेगी। इसके बाद चिराद ए शरीफ, ये भी जो है आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो ये भी आप लोगों को हिमालय, आपका जो पंजाब हिमालय है तो इसी क्षेत्र में आपका जो है ये भी मिलती है, चिराद ए शरीफ। अब इसके बाद डल झील, कुछ झीलों पे बात कर लेते हैं। तो डल झील इसी में आपका मिलेगी, ठीक। डल झील, बूलर झील, ये सब के सब जो आपकी झीलें हैं ये सब के सब करेवा मिट्टी, डल झील, बूलर झील और साथ साथ जो आपकी करेवा मिट्टी होती है ये भी जो है यहीं पर मिलेगी। और ये किसके लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, तो केसर की खेती के लिए, जिसमें आसानी से केसर की खेती की जा सकती है। तो करेवा मिट्टी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, तो पंजाब हिमालय में ही मिलती है। इसके बाद इसमें जो है आपका घास का मैदान भी यहीं पर मिलता है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था, जिसे हम लोग मर्ग के नाम से जानते थे। जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो है हम इसे मर्ग के नाम से जानेंगे, जिसे जो है सोनमर्ग, तानमर्ग, गुलमर्ग, इस नाम से जो है हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको घास का मैदान भी मिलेगा। इसके बाद जो हमारा ये पंजाब हिमालय, तो बस इतनी सी बात आप लोगों को इसमें याद रखनी है जितना हमने आप लोगों को बताया। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो है फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आप इसे देखेंगे, ठीक। जेके का मतलब होगा आपका जम्मू कश्मीर, और जो आपका हिमाचल एचपी लिखे हम, तो इसका मतलब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ से जो है आप अभी जो है आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर आपका जो है ये अभी जो है आपका यूनियन टेरेटरी हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो एक स्टेट और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह से फैला हुआ है, जो अधिकतर मुख्य भाग जो इसका आता है, इसलिए जो है इसे यहाँ पे 2 स्टेट का नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा हिमालय है, जिसे कुमाऊँ हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुमाऊँ हिमालय आपका सतलज नदी से लेकर, ठीक, सतलज नदी से लेकर एक आपकी काली नदी है, तो इस नदी तक, ठीक, सतलज नदी से काली नदी के मध्य के क्षेत्र को हम लोग कुमाऊँ हिमालय के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे कुमाऊँ हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई अगर बात करें तो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें चौड़ाई में तो इसकी अपेक्षा इसकी चौड़ाई कम रहेगी। सबसे अधिक चौड़ाई आपको पंजाब हिमालय में ही मिलेगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कुछ आपको झील मिलेंगी, और वो कौन कौन सी झील है, तो आपकी पहली झील है नैनीताल, दूसरी आपकी है राक्षसताल, और तीसरी आपकी है भूमिताल। तो ये 3 झीलें आप लोगों को मिलेंगी कहाँ,
आपकी कुमाऊं हिमालय में मिलेगी। ठीक, कुमाऊं हिमालय में आपकी 3 झीलें हैं जिनको याद रखना है। नैनीताल, राक्षसताल और भूमिताल, ये 3 झीलें आप लोगों को कुमाऊं हिमालय में मिलती हैं। इसके बाद ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आपका जो यूके है इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपका जो ये सेकंड नंबर पे जो आपका हिमालय आता है, जिसे हम क्षेत्र, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कुमाऊं हिमालय का। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय में हमको क्या क्या ध्यान देना था। कुमाऊं हिमालय में हमें देखना था कि उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड और आपके हिमाचल प्रदेश में जो है इसका मुख्य भाग जो है आपका विस्तारित है। इसमें हमें क्या क्या याद रखना था कि नैनीताल, राक्षसताल और भूमिताल, ये जो है क्या है, इसकी मुख्य झीलें हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई जाने वाली झीलें हैं। अभी आपको हमने बताया कि कितना जो है 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसमें कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान भी ये माना जाता है। ये नदियां कौन कौन सी हैं तो इनका उद्गम स्थान माना जाता है। पहली आपकी है भागीरथी नदी। ठीक, पहली आपकी भागीरथी नदी है, और इसके बाद आपकी है यमुना नदी। भागीरथी नदी, यमुना नदी, अलकनंदा, ये 3 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान भी कहाँ माना जाता है, तो आपका कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र से ही माना जाता है। इसके बाद आपके माना और नीति, 2 ऐसे दर्रे हैं। माना और नीति 2 ऐसे दर्रे हैं जो आपके तिब्बत को यहीं से जो है जाने का एक रास्ता मिलता है। दर्रा क्या होता है कि आपका लगातार एक पहाड़ है, और यहाँ पे जो है क्या है, एक बीच में आने जाने का एक खाली स्थान है, जगह है, जो इस पार से उस पार आप आसानी से जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग ला कहते हैं, पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ, ये सब के सब आपके यहाँ पे क्या है, चोटियाँ हैं। ठीक, इसे आप देखेंगे तो ये सब की सब जो है आपकी चोटियाँ हैं। बंदरपूंछ हो, कामेत हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ये सभी चोटियाँ आपकी जो है किस हिमालय में मिलती हैं, तो आपके कुमाऊं हिमालय में ही मिलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब जो है आपका जो तीसरे नंबर पे हिमालय आता है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के कई नाम जो है आप लोगों को बताए गए हैं, या फिर जो है ये इसके कई नाम जो है आप लोग देखे होंगे, जैसे सिक्किम हिमालय भी इसी को कहा जाता है। इसको सिक्किम हिमालय भी कहते हैं, दार्जिलिंग हिमालय भी कहते हैं। ठीक, तो इसे सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। इसमें आप लोगों को हम बता दें कि कुछ आप देखेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ इसकी चोटियाँ हैं। ठीक, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो इसमें जो है आपकी है धौलाधर। ठीक है, धौलाधर है, फिर धौलागिरी है। ठीक, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। धौलाधर दूसरा है, धौलागिरी है। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक, तो ये 5 आपकी चोटियां हैं जो आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, तो नेपाल हिमालय में मिलेंगी, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप लोगों को, इधर से आप देखते जाएंगे तो इधर की तरफ आपको मिलेंगी। ठीक, इधर जो है आपकी धौलागिरी है, फिर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मकालू, अन्नपूर्णा। ठीक, अन्नपूर्णा, इसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट, मकालू, और आपका लास्ट में आपका आता है जो कंचनजंगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट आपको जो है यहाँ पे चोटियाँ मिलेंगी। इसके बाद इसमें आप लोगों को कोणधारी वन मिलेंगे, जैसे स्प्रू हो गया, फर हो गया, चीड़ हो गया, देवदार का वृक्ष हो गया। ये सभी कौन से वन हैं, तो कोणधारी वन है, कोणधारी वन। ठीक, ये मतलब कि कोण की तरह इसे शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो ये कोणधारी वन जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो देवदार है, स्प्रू है, चीड़ है, फर है, ये सभी जो है यहाँ पे मिलते हैं। फिर अब आप लोगों को यहाँ भी जो है 3 नदियाँ ऐसी मिलेंगी जो किसके सहायक नदियाँ हैं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आपके गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें गंडक, कोसी, ठीक, और आपकी एक घाघरा, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं, और ये यहीं पर आपके नेपाल हिमालय में जो है आपको मिलेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका चौथे नंबर पे आता है और लास्ट हिमालय जिसे हम लोग जानते हैं, ये है आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, और सबसे अधिक इसकी ही लंबाई है, कितनी है, तो ये है आपको 720 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। ये किस किस नदियों के बीच है, तो नेपाल हिमालय हमने आप लोगों को बताया ही, शायद जो है उसको हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये काली नदी से लेके आपका जो है तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ठीक, काली नदी से तीस्ता नदी तक। और माउंट एवरेस्ट के बारे में एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि इसे जो है चाइना में चोमलुंगमा और नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये पूरे विश्व की हाईएस्ट पीक है। और जो तीस्ता नदी है, ये जो है एक ऐसी नदी है जो पहले जो है गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, अभी जो है
जब एक बार बाढ़ आने के कारण जो है क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से अब किसकी सहायक नदी हो चुकी है, तब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि तीस्ता से लेके जो दिहांग नदी है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है 720 किलोमीटर का है, और इसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ जो है अलग अलग जातियां, यहाँ जो जनजातियां रहती हैं, ये सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें जो जो आपकी जनजातियां रहती हैं तो उनके नाम पे जो है इसे हिमालय का अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे आका पहाड़ी इसे कहते हैं, धनसिरी कहते हैं, मिस्री कहते हैं, दफला कहते हैं, जयंतिया कहते हैं, मिकिर कहते हैं। ये अलग अलग जातियों के नाम पे जो है इसको अलग अलग हिमालय के नाम जो है दिए गए हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर कहीं आप देखे होंगे कि कोई स्थान रहता है, तो वहाँ पे जिस तरीके का जो वहाँ का हम देखते हैं कि जिस तरीके का वहाँ रहन सहन रहता है तो उसी तरीके का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है कैसी खेती होती है, तभी भी झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे कुछ दिनों तक एक स्थान पर खेती करेंगे और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे छोड़ के अपना पूरी तरीके से दूसरे स्थान पे खेती करने के लिए चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे अधिक मृदा का अपरदन भी इसी क्षेत्र में होता है। क्योंकि जो है ये जो आपकी सहायक नदी यहाँ पे है, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से जो है 3 सहायक आपकी 3 नदियाँ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, और ये यहाँ से निकलती हैं। तो पहली यहाँ से आपकी निकलेगी, इधर आपकी आएगी जो ब्रह्मपुत्र नदी, इधर आपकी आएगी तो यहीं से जो है आपकी गंगा नदी आ जाती है। ये आपकी गंगा नदी है, और यहीं से जो है आपके निकल की ये जो आपकी सिंधु नदी आ जाती है। तो ये 3 नदियां ऐसी हैं जो यहीं से एक ही स्थान से निकलती हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इस कारण से इसका जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों जो है इस स्थान पे आके मिलती हैं। तो इस कारण से इस क्षेत्र में जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपरदन सबसे अधिक होता है। जो मृदा का अपरदन होता है, मृदा का कटाव होता है, ये सबसे अधिक होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। काफ़ी आसानी से जो है हमने इसको लिख दिया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ जो है नोट्स इसका बना सकते हैं। अब आप लोगों को हम बता दें कि ये जो है आपका जो टोटल हिमालय जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हिमालय कंप्लीट होने के बाद जो है अभी हमको क्या क्या डिस्कस करना, तब इसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन, यानी उत्तर भारत के मैदान पे जो है हम लोग आ जाने वाले हैं। इसे जो है जल्द ही इसके बाद आप लोगों को उत्तर भारत का मैदान मिलेगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक, नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी उत्तर भारत के मैदान को जो है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, जिसे जो है विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका क्षेत्रीय विस्तार भी देखेंगे और साथ साथ जो है नदी के आधार पर भी इसका जो है विभाजन हम देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।